हेलो एवरीवन। आज हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं हमारे पहले लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर्स। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड्स एज वेल एज एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एंट्रेंस में इसका कंपल्सरीली आपको JEE, नीट, CET जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर इस चैप्टर का कंपल्सरी क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये चैप्टर अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत ही अच्छा बने तो इसके पहले आपका हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स यानी कि हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स ये चैप्टर बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। अगर वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा तो इन चैप्टर्स के अंदर आपको कोई दिक्कत जाएगी नहीं, क्योंकि उसी का नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर को कह सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर कई सारी ऐसी रिएक्शंस आएगी, आप देखेंगे कि जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर कवर की हुई है। जैसे कि चैप्टर का नाम है, आपको दिखाई दे रहा है, अभी हम शुरू करेंगे इसको। नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर। 3 पार्ट के अंदर चैप्टर को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अल्कोहल, दूसरा पार्ट है फिनॉल, तीसरा ईथर्स। अल्कोहल के अंदर हम अल्कोहल के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, जैसे कि अल्कोहल क्या होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ एप्लीकेशन। सिमिलरली फिनॉल एंड ईथर्स के लिए भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे अल्कोहल से, फिर अपन फिनॉल पढ़ेंगे और लास्टली अपन ईथर को पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि मैंने लिखा हुआ है टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन इंट्रोडक्शन कवर करेंगे इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन के बाद में इस चैप्टर के अंदर अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर्स का, और साथ ही में अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों का नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। तो बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले मैं एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू चैप्टर, जिसके अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर क्या होते हैं ये देखेंगे। बाद में अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड फाइनली इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर के कॉमन नेम एंड IUPAC नेम्स ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूँ कि नया जो महाराष्ट्र का बोर्ड का टेक्स्ट बुक आया है, उस टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने आज के वीडियो के कंटेंट्स पूरे बनाए हुए हैं। तो मेरे वीडियो के अंदर जितने भी आपको कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड का नया सिलेबस का, न्यू सिलेबस का, 2020 का न्यू सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है, अगर वो लेंगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें उसी के अंदर दिखाई देगी। कुछ चीज़ें जो पुराने टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नए टेक्स्ट बुक के अंदर ऐड की है। इसको इक्विवेलेंट टू NCERT बनाने की पूरी कोशिश की है और आई थिंक मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इट इज़ इक्विवेलेंट टू NCERT इन्होंने स्टेट बोर्ड को कर दिया है। अभी चालू करेंगे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अभी हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। सबसे पहले बात करता हूँ मैं अल्कोहल का। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा अल्कोहल बेसिकली क्या होता है। तो अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच टू द सैचुरेटेड कार्बन। भाई ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ को अपने को देखना है वो ये है कि कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए शायद नहीं हो सकती अगर आपको पता नहीं होगा। पहला टर्म है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सैचुरेटेड कार्बन। आपको बहुत अच्छे से मालूम है सैचुरेटेड कार्बन मतलब ऐसा कार्बन कि जो प्योरली सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो हम अगर कहेंगे कि सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन कह देना कि जो प्योरली सिंगल बॉन्ड बनाएगा। चारों बॉन्ड कार्बन के अगर सिंगल है तो उस कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन, या उसी कार्बन को हम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर सैचुरेटेड कार्बन को OH ग्रुप लगा रहेगा तो ऐसी अल्कोहल को हम कौन सा अल्कोहल कहेंगे। तो यहाँ पे यार दिखाई दे रहा होगा सैचुरेटेड कार्बन को अगर आपका OH लगा हुआ है तो उसे हम अल्कोहल कहेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने वहाँ पे निकाला हुआ है। बेसिकली आपको दिखाई दे रहा होगा C के 4 बॉन्ड दिखाए, 1 2 3 4, जिसमें एक कार्बन का बॉन्ड OH के साथ है यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ है। बाकी H के साथ भी हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे R ग्रुप भी हो सकते हैं, या फिर एरोमेटिक रिंग भी यहाँ पर हो सकती है। बट मेन पॉइंट क्या है अल्कोहल के अंदर की जो आपका OH है वो उसी कार्बन को लगा होना चाहिए जो कि सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन है। एग्जांपल मैंने इस साइड में लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जनरल फॉर्मूला है ROH मतलब अल्कोहल, जिसके अंदर OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन या फिर सैचुरेटेड कार्बन वी कैन से उसे अटैच रहेगा। एग्जाम्पल लिखा मैंने CH3OH यानी कि आपका मिथाइल अल्कोहल हो गया। CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल है। अब इसके अंदर डेफिनेशन एक बार आप अच्छे से देख लो। तो अल्कोहल के बारे में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सैचुरेटेड कार्बन। एक बार सब लोग मिलकर बोल देते क्या है, अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सैचुरेटेड कार्बन। अब इसी अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल अलग अलग टाइप के भी यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा
कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल अल्कोहल, नाम में सब कुछ दिया। जब हम कहते हैं एरोमेटिक तो इसका मतलब है कि एरोमेटिक रिंग यानी कि सीधे तरीके से हम कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग जैसी एक रिंग आपकी आने वाली है। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप उसके अंदर रहेगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड बेसिकली आपको दिखाई दे रहे कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक है फिनॉल और दूसरा है आपका एरोमेटिक अल्कोहल। पहले बात करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल की। एरोमेटिक अल्कोहल की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या कहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिंग, एरोमेटिक रिंग, जिसको CH2 लगा हुआ है और उसको OH लगा है। तो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आप देखेंगे ध्यान से तो रिंग को डायरेक्टली अटैच नहीं है, वो CH2 को अटैच है। और CH2 का जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड और इधर भी सिंगल बॉन्ड, मतलब ये कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यानी कि ही आपका सैचुरेटेड कार्बन है। तो इस सैचुरेटेड कार्बन को OH लगा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। और क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग आ गई अल्कोहल में, इसलिए हम इसको कहेंगे एरोमेटिक अल्कोहल। तो एरोमेटिक अल्कोहल मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा बेंजीन का साथ CH2 लगा हुआ है, उसे OH लगा है, इसे हम एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको दी है फिनॉल। फिनॉल के अंदर बेसिकली क्या होता है, तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा। अगर डायरेक्टली वो एरोमेटिक रिंग को अटैच है तो यहाँ पे आप देखेंगे एरोमेटिक रिंग के जो चारों कार्बन होते हैं, छः के 6 कार्बन हैं, ये 1 2 3 4 5 6 के 6 कार्बन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे, मतलब ये कार्बन एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड बनाएगा ही। तो आप ये कार्बन को देखो या इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो, ये देखो, आपस में डबल बॉन्ड बना ही रहे, हर एक कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हम इसे सैचुरेटेड कार्बन नहीं कह पाएंगे, हम इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन। और अनसैचुरेटेड कार्बन को OH यहाँ पे लगा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड को डायरेक्टली लगता है तो उसे हम कौन सा अल्कोहल कहेंगे, उसे हम अल्कोहल नहीं बल्कि क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। यहाँ पर भी नीचे देखो 2 रिंग आपको दिखाई दे रही होगी, 2 रिंग में ये एक आपका पूरा नेप्थलीन है, नेप्थलीन के साथ आपका OH लगा हुआ है, तो इसे भी हम अल्कोहल नहीं बल्कि फिनॉल कहेंगे, क्योंकि एरोमेटिक रिंग को आपका OH लगता है तो उस कंपाउंड को डायरेक्टली लगता है तो उस कंपाउंड को हम फिनॉल कहते हैं, ना कि अल्कोहल। तो इस पेज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हमने अल्कोहल का डेफिनेशन का, और डेफिनेशन था कि अल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन मतलब ऐसा कार्बन की जो सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या वी कैन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मिथाइल अल्कोहल। सेकंडली जनरल फार्मूला अल्कोहल का रहेगा ROH। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हमने देखे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक है फिनॉल, दूसरा है आपका एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल की बात करेंगे तो जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग रहेगी लेकिन उसे OH डायरेक्टली अटैच रहेगा नहीं, बल्कि वो किसी और कार्बन के थ्रू रिंग को अटैच रहेगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये बीच में कार्बन आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग को अटैच नहीं है, लेकिन एरोमेटिक रिंग इसके अंदर आ रही है, इसीलिए इस अल्कोहल को हम एरोमेटिक अल्कोहल कहेंगे। साइड में हमने फिनॉल देखा था, फिनॉल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली आपके एरोमेटिक रिंग को अटैच रहेगा, और क्योंकि एरोमेटिक रिंग को ये अटैच है, मतलब कौन से कार्बन को अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जिसके अंदर दूसरा एग्जांपल नीचे हमने देखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आप ध्यान देके देख लेना, मैंने यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे दिखाया हुआ है, या फिर डायरेक्टली आप ऐसा सर्कल करके भी दिखा सकते हो, दोनों का मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड ही होता है, आप चाहे जैसे आपकी मर्जी वैसा आप दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं इसके अंदर। दूसरी पेज की तरफ हम बढ़ेंगे, दूसरी पेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा अल्कोहल फिनॉल के बाद नेक्स्ट हमको दिखाई दे रहा है ईथर। ईथर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ईथर का जनरल फार्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम है, वो बेसिकली बीच में एक ऑक्सीजन का एटम रहेगा, वो दोनों तरफ बॉन्ड बनाएगा। वो 2 बॉन्ड या तो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ बना सकता है, या फिर 2 एरोमेटिक रिंग के साथ बना सकता है, या फिर एक अल्काइल ग्रुप और एक एरोमेटिक रिंग इनके साथ बना सकता है। इसके अंदर अगर बेसिकली बात की जाए तो मैंने पहला एग्जांपल दिया जिसके अंदर ऑक्सीजन आपका दोनों तरफ 2 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। पहला अल्काइल ग्रुप है आपका मिथाइल और दूसरा अल्काइल ग्रुप है आपका मिथाइल, दोनों मिथाइल के साथ बॉन्ड बना रहा है। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है वो दोनों तरफ 2 एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड है, इधर भी बेंजीन रिंग है, इधर भी आपकी बेंजीन रिंग है, लेकिन क्योंकि उसका एक हाइड्रोजन कम हो गया तो वो बेंजीन नहीं कहलाएगी, ये फिनाइल ग्रुप है C6H5, और ये भी आपका फिनाइल ग्रुप है, मतलब एरोमेटिक रिंग को भी वो अटैच हो सकता है। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर ऑक्सीजन आपका या तो अल्काइल ग्रुप को अटैच रहेगा
या फिर आपकी एरोमेटिक रिंग को रहेगा। दो में से वो किधर भी अटैच हो सकता है, कोई दोनों, या तो अल्काइल ग्रुप को अटैच हो सकता है या फिर एरोमेटिक रिंग को अटैच हो सकता है, किधर दोनों को वो अटैच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हम बात करेंगे कि अल्कोहल बेसिकली देखा जाए तो अलग अलग टाइप में क्लासीफाई होता है। पहला क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का, अगर आप देखेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें कितने प्रेजेंट है इस बेसिस पे। अगर अल्कोहल के अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे अल्कोहल को अपन कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर उसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीन से ज़्यादा है तो उसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। पहला अल्कोहल आप देखो CH3CH2OH, यानी कि इथाइल ग्रुप हो गया, इसे OH लगा हुआ है इसलिए इथाइल अल्कोहल कहेंगे। इसके अंदर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए मैं इसको कहूँगा इथाइल अल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल के अंदर तुम देखेंगे तो इसके अंदर दो OH आपको दिखाई दे रहे हैं इसलिए डाईहाइड्रिक, तीसरे में तीन OH लगे हुए इसलिए ट्राइहाइड्रिक, और तीन से ज़्यादा OH अगर लगे रहेंगे तो इसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, वो ये कि अल्कोहल का अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, कि किस कार्बन को OH अटैच्ड है। अगर ऐसा अल्कोहल है कि जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच्ड है, एक तो ये कैटेगरी हो सकती है, या दूसरी कैटेगरी अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले इसी को देख लेते हैं। अल्कोहल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की, तो कौन सा कार्बन होता है अभी भी मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा कार्बन जो प्योरली सिंगल बॉन्ड बनाएगा। उस कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल रहेंगे, उसमें से कोई भी बॉन्ड डबल नहीं रहेगा। इसके अंदर बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहला एग्जांपल है मिथाइल अल्कोहल CH3, जिसके अंदर एक कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, और O के साथ भी आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऐसे अल्कोहल को हम मिथाइल अल्कोहल कहेंगे, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच्ड है। ये दूसरा एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा CH3CH2OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल है, जिसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बन है, जिस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, हमने वही कार्बन देखना है जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन एक कार्बन को लगा हुआ है इसलिए इस कार्बन को मैं कहूँगा प्राइमरी कार्बन, और प्राइमरी कार्बन को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो मैं इसे कहूँगा प्राइमरी अल्कोहल। दूसरे एग्जांपल के अंदर अगर देखेंगे तो ये जो कार्बन है जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये कार्बन दो कार्बन को लगा हुआ है इसलिए ये कार्बन मेरा सेकेंडरी कार्बन हो गया, और सेकेंडरी कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए मेरा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तीसरी एग्जाम्पल के अंदर उसी तरीके से ये कार्बन अगर आप देखेंगे तो एक दो तीन कार्बन को लगा हुआ है, तीन कार्बन को कार्बन लगा हुआ है इसलिए कौन सा कार्बन कहलाएगा, ऑब्वियसली टर्चरी कार्बन कहलाएगा। टर्चरी कार्बन को OH लगा है इसलिए हम इसे टर्चरी अल्कोहल कहेंगे। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि मिथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्चरी अल्कोहल, ये तीनों चारों के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका ऐसे ही कार्बन को लगा था जो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाने वाला, यानी कि सैचुरेटेड कार्बन है। दूसरी एग्जांपल के अंदर यहाँ देखेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैंने सर्कल किया हुआ है, ये बेंजीन रिंग है यानी कि आपका फिनाइल ग्रुप है, क्योंकि इसका भी हाइड्रोजनिक कम हो चुका है। तो हम कह भी सकते हैं, कहने के लिए, अगर बेंजीन को CH2 लगा है इतने वाले ग्रुप को, यानी कि ये तो अब ये हो जाएगा C6H5 फिनाइल, उसको CH2 लगा है, तो फिनाइल के साथ अगर CH2 है तो इतने ग्रुप को, यानी कि C6H5 ये हो गया और ये CH2, इतने को हम कहते हैं बेंजाइल, और उसको OH लगाए तो हम उसे कहेंगे बेंजाइन अल्कोहल। इसके अंदर भी ध्यान से देखना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे ही कार्बन को लगा हुआ है जो कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। उसके अलावा अगला एग्जांपल है अलाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल होता क्या बेसिकली, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इतने ग्रुप को जिसको मैंने सर्कल किया इतने को कहते हैं अलाइल ग्रुप, और उसे OH लगा हुआ है इसलिए मैं कहूँगा इसे अलाइल अल्कोहल। जिसके अंदर बेसिकली देखेंगे तो ये भी कार्बन अगेन कौन सा कार्बन कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, क्योंकि अगेन ये कार्बन भी कितने बॉन्ड बना रहा है, चार, लेकिन चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सैचुरेटेड कार्बन, या फिर वी कैन से sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, उसे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो बेसिकली इस पेज के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने ईथर्स के बारे में पढ़ा। हमने कहा ईथर क्या होता है, ईथर होता है बेसिकली जिसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम दो अल्काइल ग्रुप को, या फिर दो अराइल ग्रुप को, या फिर एक अल्काइल और एक अराइल ग्रुप को लगा हुआ हो सकता है। यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों अराइल ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं।
जिसका एग्जांपल हमने देखा था O के साथ 2 CH3, यहाँ O के साथ 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, या O के साथ एक तरफ अल्काइल तो एक तरफ आपका एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन लिया था अल्कोहल का। अल्कोहल बेसिकली क्लासीफाई होता है आपका अलग अलग टाइप में, जिसके अंदर सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके अंदर कितने प्रेजेंट है। अगर एक OH प्रेजेंट रहेगा अल्कोहल के अंदर तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 रहेंगे तो डायहाइड्रिक, 3 रहेंगे तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल उसको कहेंगे। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है अल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ किस कार्बन को वो अटैच्ड है। अगर मान लेते कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है, इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा, जिसके अंदर मिथाइल अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को अटैच्ड है। इथाइल अल्कोहल के अंदर भी सेम, इथाइल अल्कोहल आपका प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन को लगा हुआ है कि जो कि एक ही कार्बन को लगा है। ये कार्बन एक कार्बन को लगा है इसलिए ये कार्बन प्राइमरी कार्बन, और इसे OH लगा है इसलिए प्राइमरी अल्कोहल। ये कार्बन 2 कार्बन को लगा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन को लगा हुआ है इसलिए ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन, इसे OH लगा हुआ है इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल। ये कार्बन 3 कार्बन को लगा हुआ है इसलिए टर्चरी अल्कोहल, और इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन 3 कार्बन को लगा हुआ है इसलिए टर्चरी कार्बन, और इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए टर्चरी अल्कोहल। नेक्स्ट हमने देखा था बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, अगर फिनाइल यानी कि C6H5 के साथ CH2 है तो इसे मैं बेंजाइल ग्रुप कहूँगा, इसे OH लगा हुआ है तो बेंजाइल अल्कोहल, इसमें भी OH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को लगा हुआ है। नेक्स्ट मैंने अलाइल अल्कोहल लिया। अलाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 की अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं अलाइल, इसे OH लगाए तो अलाइल अल्कोहल। बेसिकली देखा जाए तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसे OH लगा हुआ है इसलिए इस कैटेगरी के अंदर ये आपका आता है। अगली पेज की तरफ हम बढ़ेंगे जिसके अंदर अगला क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का। ध्यान देके देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। इसके अंदर तुमको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, अल्कोहल कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को OH लगा हुआ है, दिखा, जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब आपने समझ जाना है कि कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा। सिर्फ कितना डबल बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड, बाकी सारे उसके सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऐसा वाले कार्बन को अपन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कहेंगे। यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, इतने ग्रुप को अगर मैं अंडरलाइन कर लूँ या बॉक्स बना लूँ या सर्कल कर दूँ तो इतने वाले ग्रुप को मैं कहता हूँ विनाइल। ये है मेरा विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH को मैं कहूँगा विनाइल, एंड विनाइल को OH लगा हुआ है इसलिए मैं कहूँगा इसे विनाइल अल्कोहल। विनाइल को OH लगा हुआ है इसलिए मैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल का ये कार्बन ध्यान से देखना, ये कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बनाने वाला कार्बन है। मतलब कौन सा कार्बन है, बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है इसलिए मैं इसे कहूँगा ऐसा अल्कोहल कि जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है। ये सेकंड कैटेगरी हो गई अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की। और CH2 डबल बॉन्ड CH को मैं विनाइल ग्रुप कहूँगा, इसे OH लग रहा है इसलिए विनाइल अल्कोहल। अगला पार्ट दिया अपने को फिनॉल। फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसके अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है इस बेसिस पे विनाइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। विनाइल की बात फिनॉल की बात करेंगे कि फिनॉल के अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस बेसिस पे फिनॉल का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिनॉल के अंदर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको अगेन दिखाई दे रहा होगा, एक OH अगर एरोमेटिक रिंग को लगा हुआ है तो इसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे, 2 है तो डायहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, 3 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। तो इस बेसिस पे सिंपल तरीके से फिनॉल का क्लासिफिकेशन होता है। अगला क्लासिफिकेशन तुमको दिखाई दे रहा होगा ईथर्स का। ईथर्स को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एक है सिंपल या फिर इसी को कह सकते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा है मिक्स या इसी को कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। नाम ही आपको सब कुछ बता देता है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। इसको अगर आप याद रखेंगे तो पता चलेगा। ये O दिखाई दे रहा, अगर O को दोनों अल्काइल ग्रुप या फिर दोनों अराइल ग्रुप, या तो इस O को दोनों अल्काइल ग्रुप या फिर इस O को दोनों अराइल ग्रुप अगर सेम है, ये दोनों अगर सेम है तो भी मैं उसे सिंपल ईथर कहूँगा, या फिर O को दोनों अराइल ग्रुप लगे हुए हैं तो भी मैं इसे, अगर वो सेम रहेंगे तो भी मैं उसे सिंपल ईथर कहूँगा। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि बीच वाले ऑक्सीजन को अगर दोनों अल्काइल ग्रुप या दोनों अराइल ग्रुप सेम अटैच्ड होते हैं तो ऐसे ईथर को हम सिंपल ईथर कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर O को आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर भी CH3 इधर भी CH3 है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है इसलिए सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर। अब ऑब्वियसली इसी के अपोजिट हो जाएगा आपका मिक्स या अनसिमेट्रिकल ईथर, जिसके अंदर O को दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे नहीं, एक R है तो दूसरा R डैश रहेगा, दोनों अराइल ग्रुप भी सेम रहेंगे नहीं, कि AR है तो दूसरा AR डैश रहेगा। इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, O को एक तरफ CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, एक तरफ C2H5 यानी कि इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है इसलिए हम इसको कहेंगे
मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। दूसरा एग्जांपल ध्यान देके देखना, इसके अंदर O को एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप लगा है तो एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा है, दोनों सेम नहीं है, इसीलिए ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। इस पेज के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ा, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन का दूसरा पॉइंट जो था, अल्कोहल ऐसा कि जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन को लगा रहेगा, जिसके अंदर देखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH यानी कि विनाइल ग्रुप है, विनाइल को OH लगा रहेंगे तो विनाइल अल्कोहल कहेंगे। जिसके अंदर ये जो कार्बन आप देख रहे हो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था, यानी कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन एक ही डबल बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन को sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कहेंगे, उसे OH लगा है तो हम उसे कहेंगे अल्कोहल कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को विनाइल कहते हैं, इसे OH लगा है इसलिए विनाइल अल्कोहल। अगला क्लासिफिकेशन था फिनॉल का, जिसके अंदर फिनॉल के अंदर अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 है तो डाइहाइड्रिक, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, 3 से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ईथर्स के बारे में। ईथर्स के बारे में हमने देखा कि ईथर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होता है, पहला सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, दूसरा मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। सिंपल ईथर के अंदर अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो दोनों अल्काइल ग्रुप उसके सेम रहेंगे, और मिक्स ईथर के अंदर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे नहीं। चाहे तो अराइल ग्रुप भी ले सकते हैं, तो दोनों अराइल ग्रुप अगर सेम है तो आपका सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा, अगर डिफरेंट है दोनों अराइल ग्रुप तो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। अगली पेज की तरफ बढ़ेंगे, अगली पेज के अंदर देख लेते हैं अपने को क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज के अंदर अभी हम बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है नोमेनक्लेचर। हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं ये आता नहीं है तो इस चैप्टर के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर हम आगे बढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़रूरी बात है जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर होगा, पहले तो नोमेनक्लेचर कंपाउंड के भाई कर लेना, उसके बाद ही चैप्टर के अंदर आगे बढ़ना, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले नोमेनक्लेचर के अंदर अभी हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे, जिसके अंदर उसका कॉमन नेम IUPAC नोमेनक्लेचर, वैसे ही फिनॉल का, वैसे ईथर का देखेंगे। सबसे पहले देख लेते कॉमन नेम के अंदर, कॉमन नेम को ही ट्राइबल नेम भी हम कह सकते हैं, जिसके अंदर इसको नाम देने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमेशा के लिए याद कर लेना। वो है कि अल्काइल अल्कोहल, मतलब पहले अल्काइल ग्रुप जो भी रहेगा वो लिखा जाएगा। अगर CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल। इस तरीके से अल्काइल ग्रुप को पहले नाम लगा देंगे और उसके बाद कीवर्ड लिख देंगे अल्कोहल, सीधा अल्कोहल लिख देंगे। जैसे कि एग्जांपल जनरल फॉर्मूला इसका देख लो आप, ROH लिखा हुआ है, ये R ग्रुप को पहले नाम देना, फिर बाद में इसके लिए लिख देना है अल्कोहल। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है CH3OH, CH3 में अल्काइल ग्रुप CH3 यानी कि मिथाइल है और OH लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको मिथाइल अल्कोहल कह दूंगा। बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर है, इसके कई सारे एग्जाम्पल अगले वाले पेज पे के अंदर अपन देख लेंगे। दूसरा कार्बिनॉल सिस्टम देख लीजिए, ये पुराने वाले टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिया था, नए टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको कंसिडर किया जाता है। बेसिक जानकारी है, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन अपने को मालूम नहीं होता है, अपने पढ़ने में नहीं जाता है, इसलिए मिस आउट हो जाता है। इसलिए ध्यान देके बढ़िया से देख लो कार्बिनॉल सिस्टम क्या है, किस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है, ध्यान देके देख लो। आपके सामने लिखा हुआ अगर आप ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे, तो बता रहे कि इन दिस सिस्टम अल्कोहल इज कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा C के साथ 3 H है यानी कि CH3 हो गया, ये मिथाइल OH है इसलिए मिथाइल अल्कोहल, इसी को मैं कार्बिनॉल कहूँगा। इधर भी देख लेना, C के साथ 3 CH3 नहीं है, अभी 2 C के साथ 2 H नहीं है। अब ध्यान देखिए बढ़िया से देखेंगे, फिर से मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ आपको। अगला नोमेनक्लेचर है आपका कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है बेसिकली, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस सिस्टम के अंदर उन्होंने कहा है कि इन दिस सिस्टम अल्कोहल को कंसिडर किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव, और मिथाइल अल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है CH3OH, C के साथ 3 H आपको दिखाई दे रहे होंगे, OH है यानी कि CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल, उसी को कार्बिनॉल कहेंगे। अब इस H की जगह पे आपको देखो इधर क्या दिखाई दे रहा है, CH3 दिखाई दे रहा है, मतलब पहले मिथाइल अल्कोहल था यानी कि कार्बिनॉल था, अब उसकी जगह पे एक H आ गया, एक H की जगह पे CH3 आ गया। अब H की जगह पे जो CH3 आ गया तो हम उसको नाम देंगे, हम H को जगह पे जो CH3 आ गया तो CH3 को हम कहेंगे मिथाइल, और बाकी एक कार्बिनॉल का डेरिवेटिव है इसलिए कार्बिनॉल कहेंगे। कार्बिनॉल से इसको डिराइव किया है इसलिए कार्बिनॉल कहेंगे। अगला एग्जाम्पल के अंदर आप देखना, अब ये मिथाइल ग्रुप के अंदर C के साथ 3 H होते, 1 2 3 ऐसे H होते, लेकिन यहाँ पर एक ही H है, 2 H है ही नहीं। वो 2 H की जगह पे एक जगह पर आपका मिथाइल ग्रुप आया, एक जगह पर इथाइल ग्रुप आ गया। अब अल्फाबेटिकली आपको पहले इनको नाम देने, बाद में कार्बिनॉल कीवर्ड लगा देना है।
तो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल इथाइल में इथाइल पहले आता है तो मैंने लिख दिया इथाइल, फिर मैंने लिख दिया मिथाइल, और ये कार्बिनॉल का डेरिवेटिव है इसलिए क्या शब्द लगा देंगे, कीवर्ड लगा देंगे हम कार्बिनॉल लगा देंगे। इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाएगा अल्कोहल का कॉमन नेम एंड कार्बिनॉल सिस्टम के हिसाब से। तो बेसिकली इस पेज के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा। नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले कॉमन नेम है, ट्रैवल नेम्स के अंदर मैंने आपको बताया कि अल्कोहल को नाम देने का तरीका क्या है, जिसके अंदर हम अल्काइल अल्कोहल ऐसे नाम देंगे। पहले अल्काइल ग्रुप को नाम देंगे, फिर अल्कोहल कीवर्ड लगा देंगे OH के लिए। फिर कार्बिनॉल सिस्टम के अंदर कहा कार्बिनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल होता है, कार्बिनॉल मतलब आपका मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल का ही डेरिवेटिव को अभी हम इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे कि इसके अंदर CH3 है उसको कार्बिनॉल कहा, इसके एक H की जगह पे CH3 आ गया तो पहले इसको नाम दिया मिथाइल, और एक कार्बिनॉल का डेरिवेटिव था इसलिए मिथाइल कार्बिनॉल। दूसरा एग्जांपल हमने देखा CH3OH के 2 H की जगह पे 2 अल्काइल ग्रुप आ गए। इनमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखा इथाइल, फिर आपका मिथाइल एंड फिर आपका कार्बिनॉल का डेरिवेटिव इसलिए कार्बिनॉल लिख दिया। अभी अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर अपन IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम के कई सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सबसे पहले तो कॉमन नेम किस तरीके से देते हैं एक बार फिर से बढ़िया से देख लो, कई सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। कॉमन नेम के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि है यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज लिखे हुए, या कॉमन नेम्स है, और यहाँ IUPAC नेम लिखे हुए हैं। तो पहले सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख के कॉमन नेम देख लेते हैं, बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के देख के कॉमन नेम किस तरीके से हम देने वाले ध्यान देके बढ़िया से देख लो, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा CH3OH, CH3 को हम कहते हैं मिथाइल और OH लगा है इसलिए अल्कोहल, तो ये मिथाइल अल्कोहल हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। कॉमन नेम के अंदर पहले हमें अल्काइल ग्रुप के बारे में बताना पड़ता है, उसका नाम बताना पड़ता है, बाद में कीवर्ड लगाना पड़ता है अल्कोहल। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा CH3CH2OH, जिसको हम कहेंगे इथाइल, OH है इसलिए अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। तीसरा वाला ध्यान से देखना CH3CH2CH2OH है, लेकिन इसको 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल अल्कोहल लिख के अगर छोड़ देंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल के अंदर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन को लगा है, पहले कार्बन को अगर लगा है, पहला कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन, इसी को N से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि इतना ग्रुप अगर है CH3CH2CH2, इतने ग्रुप को अपन कहते हैं CH3CH2CH2, इतने ग्रुप को अपन कहते हैं प्रोपाइल। लेकिन यहाँ की वैलेंसी खाली है CH3CH2CH2, इसलिए हम इसको कहेंगे N प्रोपाइल। अगर ये बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली होती यानी कि CH3CH अगर ये ऐसा होता, CH3CH अगर ऐसा होता, बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली होती तो हमने उसको आइसोप्रोपाइल कहा होता। अब ये पहले नंबर के कार्बन की वैलेंसी खाली है CH3CH2CH2, इसे हम कहेंगे N प्रोपाइल, और OH है इसलिए अल्कोहल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखना ध्यान से, इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन है ऐसे, और वो सेकंड नंबर के कार्बन की वैलेंसी खाली है। अब याद करना बढ़िया से, ये आइसो नहीं कहलाएगा, क्योंकि आइसो कहने के लिए 3 ही कार्बन होने चाहिए। अगर 3 कार्बन होते और बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली होती तो हमने इसे आइसो कहा होता। अब टोटल 4 कार्बन है, और जिसके अंदर आप ध्यान से देख रहे होंगे 1 2 3 4 सेकंड नंबर के कार्बन को आपका OH लगा हुआ है, और सेकंड नंबर का कार्बन 1 और 1 2 कार्बन को लगा हुआ है, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन को OH लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, इतना ग्रुप CH3CH2CH3CH3CH2CH3, इसमें 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल। लेकिन ब्यूटाइल कौन सा, अगर पहले कार्बन की वैलेंसी खाली होती तो N ब्यूटाइल, दूसरे नंबर के कार्बन की वैलेंसी खाली है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे इसे। हम क्या कहेंगे भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो CH3CH2CH3 इतने वाले ग्रुप को हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, और सेकेंडरी ब्यूटाइल का सेकंड नंबर के कार्बन को OH लग रहा है तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान देके देखना, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसे लग रहा है, हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन को लगना वो देखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ तो क्लियर है कि 4 इसके अंदर अगर कार्बन है तो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल तो कहलाएगा 100%, लेकिन ब्यूटाइल के अंदर कौन सा ब्यूटाइल कहलाएगा, N ब्यूटाइल कहलाएगा क्या, नहीं, क्योंकि N ब्यूटाइल के लिए CH2CH2CH2CH3 ऐसे सीधे 4 कार्बन एक लाइन में होने चाहिए थे। अब इसको N ब्यूटाइल नहीं कह सकते तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे क्या सर, नहीं कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल हमने ऊपर ही देखा वो क्या होता है CH3CH CH2CH3,
या CH3 CH CH2 CH3 ऐसा है ही नहीं, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हम इसको नहीं कह पाएंगे। तो अभी इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल। तो इतना ग्रुप आप लर्न ही कर लो, CH3 CH CH3 CH2 CH3 CH CH3 CH2, इतने ग्रुप को कहते हैं 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल। और यहाँ से देखा जाए तो सेकंड नंबर पे एक CH3 लगा हुआ इसलिए आइसोब्यूटाइल कहेंगे, और इसे OH लग जाता है तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। बेसिकली कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। एक है CH3 CH2 CH2, इसे एन प्रोपाइल कहेंगे। फिर CH3 CH2 CH CH3, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। फिर CH3 CH CH3 CH2, इसे हम आइसोब्यूटाइल कहेंगे, और इनको OH लगता है तो अल्कोहल कहेंगे। अब ये कार्बन ध्यान से देख लेना, अगला वाला एग्जांपल के अंदर C 3 कार्बन को लगा, ये कार्बन 3 कार्बन को लगा। हम इसी कार्बन को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हमने वही कार्बन देख रहे हैं जिस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। क्योंकि इस कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए ये कार्बन को हमें देखना पड़ेगा। ये कार्बन 1 2 3 कार्बन को लगा है इसलिए टर्चरी कार्बन है, एंड टर्चरी कार्बन को OH लगा है इसलिए भाई ये टर्चरी अल्कोहल हो गया। नाम कैसा देंगे ये बहुत ज़रूरी है। अब ये कार्बन 1 2 3 कार्बन को लगा हुआ है इसलिए टर्चरी कार्बन है, इसलिए में टोटल कार्बन 4 है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ब्यूटाइल कहेंगे। इसके अंदर टोटल कार्बन 4 है इसलिए ब्यूटाइल, और वो कार्बन जिसे OH लगा है वो कार्बन टर्चरी कार्बन है, इसलिए इतना ग्रुप आपका क्या हो जाता है, तो इतना ग्रुप जो है आपका हो जाता है टर्चरी ब्यूटाइल। ये कार्बन टर्चरी इसलिए टर्चरी, और 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल, इसे OH लग रहा है इसलिए टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगला एग्जांपल देखना, CH2 CH2, और दोनों CH2 को अगर 2 OH लगते हैं तो हम इसे कहेंगे 2 कार्बन है इसलिए इथिलीन, और 2 OH इसलिए ग्लाइकॉल, तो इथिलीन ग्लाइकॉल कहेंगे। अगला एग्जांपल CH2 CH CH2, और तीनों कार्बन को एक एक OH लगा है इसलिए हम इसको कहेंगे, एक तो 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइलिन कहेंगे, और 3 OH इसलिए ग्लिसरॉल कहेंगे। अगला एग्जाम्पल ध्यान देके देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अंदर एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के साथ साथ आपका डबल बॉन्ड भी है। अब कॉमन नेम देते समय इसको नाम देने का कोई तरीका नहीं है, डायरेक्ट इसका कॉमन नेम है आपका क्रोटोनिल अल्कोहल। कुछ कॉमन नेम ऐसे होते हैं कि जो या तो उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दिए जाते हैं, या फिर उनके सोर्स के बेसिस पे दिए जाते हैं, या फिर कोई अलग अलग तरीके से उनको नाम दिया जाता है। कुछ कॉमन नेम जैसे कि क्रोटोनिल अल्कोहल, ये देने का कोई तरीका नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको हम कहेंगे क्रोटोनिल अल्कोहल। तो ये थे हमारे कॉमन नेम। ध्यान दें कि एक बार बढ़िया से क्विक रिवाइज कर देते। पहला वाला कॉमन नेम था हमारा CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल, दूसरा था CH3 CH2OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। जब 2 कार्बन होते हैं तो एन आइसो सेकेंडरी वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, उसका 3 कार्बन से देना पड़ेगा। ये इसके बाद CH3 CH2 CH2, इतने ग्रुप को हम कहते हैं प्रोपाइल, 3 कार्बन है इसलिए, और ये CH3 CH2 CH2 ये एन प्रोपाइल, यानी कि एन का मतलब नॉर्मल प्रोपाइल होता है, तो उसको OH लग रहा है इसलिए एन प्रोपाइल अल्कोहल। CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH CH2 CH3, इसको कहते हैं 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, और सेकंड नंबर के कार्बन की वैलेंसी खाली इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसे OH लग रहा है इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगला एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, CH3 CH CH3 CH2, इतने ग्रुप को CH3 CH CH3 CH2, इतने ग्रुप को हम क्या कहते हैं भाई, इतने ग्रुप को हम कहते हैं 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल, लेकिन उसमें सेकंड नंबर के कार्बन पे एक CH3 लगा इसलिए आइसोब्यूटाइल, और उसे OH लग रहा है इसलिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये कार्बन देखना 3 कार्बन को लगा हुआ, ये कार्बन 3 कार्बन को लगा हुआ इसलिए टर्चरी कार्बन, टोटल 4 कार्बन इसलिए ब्यूटाइल, और ये कार्बन टर्चरी कार्बन है जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है इसलिए हम इसे कहेंगे टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट CH2 CH2, दोनों CH2 को OH लगा है, एक एक OH लगा इसलिए इसको नाम देंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। अगला CH2 CH CH2, तीनों कार्बन को एक एक OH लगा है, 3 कार्बन इसलिए प्रोपिलिन, और नाम रहेगा ग्लिसरॉल, प्रोपिलिन ग्लिसरॉल। यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसको हम कहेंगे क्रोटोनिल अल्कोहल। इसको नाम देने का कोई तरीका नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ये सारे एग्जांपल आपके नए सिलेबस के बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए, आप अच्छे की तो इसको देख सकते हो। कॉमन नेम के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर देने का हमेशा का ही हमारा तरीका सेम है। सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट करने के बाद हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH यानी कि हाइड्रोक्सिल हमें पास पड़ेगा। उसके बाद हम ब्रांचेस को नाम देते हैं, और फिर बाद में पेरेंट चेन को नाम देते हैं। आप देख रहे होंगे ऊपर मैंने लिखा हुआ है IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है हमारा, ऐसा अल्कोहल है कि जिसके अंदर एक ही OH है, तो उसको नाम देते समय हम क्या करेंगे, उस
अल्कोहल के अंदर जितने कार्बन है उतने कार्बन का पहले अल्केन लिखेंगे। मतलब मान लो कि अगर 2 कार्बन है तो हम इथेन लिखेंगे और एंड का ई हटा के वहाँ पे OL लगा देंगे। 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखेंगे, एंड का ई हटा के अपन वहाँ पे क्या लगा देंगे, OL लगा देंगे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कार्बन है तो OH किस कार्बन पे लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन पे लगा हुआ है, वो हमें बताना पड़ेगा। उसकी पोजीशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी N और O के बीच में। दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जितने कार्बन है उतने कार्बन का अल्केन लिखना पड़ेगा। पेरेंट चेन में अगर मान लो 5 कार्बन है तो पेंटेन लिखेंगे, एंड का ई हटाएंगे नहीं, क्योंकि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में 1 से ज़्यादा OH आते हैं तब हम एंड का ई हटाते नहीं है। और क्योंकि हम एंड का ई नहीं हटाएंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बाद, फिर उसका डैश देके हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से पोजीशन पे है, मतलब सेकंड पे है तो 2 लिखेंगे, थर्ड पे भी है तो 3 लिखेंगे, 2 3 कॉमा करके 2 3 और बाद में डैश देके 2 बार है तो डायऑल लिख देंगे, 3 बार है तो ट्रायऑल, 4 बार है तो टेट्रॉल लिख देंगे। इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले देख लो इसके एग्जाम्पल, जैसे कि CH3OH। CH3 में 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाला अल्केन होता है मीथेन, एंड का ये हटा के मैंने AL लगा दिया। पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, जब तक 1 या 2 कार्बन है तो हमें OH की पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमेशा वो पहले नंबर पे आएगा। जब 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन आना शुरू हो जाएगा तब आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताना पड़ेगा, क्योंकि तब वो या तो पहले पे आ सकता है, दूसरे पे आ सकता है, एटलीस्ट अगर 3 कार्बन रहेंगे तब। उसके अंदर देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा टोटल 3 कार्बन है तो इसलिए प्रोपेन लिखा, एंड का ई हटा के 1 पे ऑल लिखा। अब ये नंबरिंग हमने कैसे किया, पहले हमने क्या किया होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की होगी, फिर नंबरिंग हमने ऑब्वियसली लेफ्ट से किया, राइट से, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो मैंने राइट से किया होगा, ये 1 2 3, तो 1 2 3 ऐसे मैंने नंबरिंग किया। नंबरिंग करने के बाद मुझे यही से नंबरिंग इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ता, पहले नंबर पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिखा। 3 कार्बन थे इसलिए प्रोपेन, एंड का ये हटा के 1 ऑल लिख दिया। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे, इसके अंदर ध्यान से देखना 4 कार्बन, 1 2 3 4, नंबरिंग भी यही से करेंगे क्योंकि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन लिखेंगे, एंड का ई हटा के सेकंड पे OH आता है इसलिए 1 2 3 4, सेकंड पे OH आता है इसलिए 2 ऑल लिख देंगे। अगला वाला एग्जाम्पल देखेंगे, उसके अंदर ये देखो आपको दिखाई दे रहा लॉन्गेस्ट चेन, आप सिलेक्ट कर लो, चाहिए तो ऐसे सीधी वाली करो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी 3 ही कार्बन रहेंगे। मान लो मैंने सीधी चेन सिलेक्ट किया तो ये 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गए, जिसके अंदर 1 पे हाइड्रोक्सिल है तो 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप। तो पहले ब्रांचेस को नाम देते हैं, 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन, और एंड का ये हटा के पहली नंबर पे OH इसलिए 1 ऑल लिख दिया। फिर से एक बार देख लो इस एग्जाम्पल को, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, 1 2 3 कार्बन की, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, सेकंड नंबर के कार्बन पे ब्रांच आ रही है आपकी CH3 इसलिए 2 मिथाइल लिख दिया। फिर लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, एंड का ये हटा के 1 ऑल लिख दिया है। अगला एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा C3 CH3 को लगा हुआ है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपकी स्ट्रेट वाली ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, स्ट्रेट वाली ज़्यादा आसान रहेगा। स्ट्रेट वाली अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन लूँ, चाहे ऊपर से नंबरिंग करो नीचे से नंबरिंग करो, आपका सेकंड नंबर पर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, तो मैंने मान लो कि ऊपर से नंबरिंग कर दिया 1 2 3, तो 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो इसलिए पहले मैं मिथाइल ग्रुप को नाम दूंगा 2 पे मिथाइल। लॉन्ग चेन में टोटल कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है इसलिए मैं लिखूंगा प्रोपेन, एंड का ये हटा के सेकंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है इसलिए प्रोपेन 2 ऑल लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल तुमको दिखाई दे रहा होगा इथिलीन ग्लाइकॉल, जो कॉमन नेम था आपका उसी का IUPAC नेम लिखेंगे। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है तो नंबरिंग करना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप या तो हो सकता है पहले कार्बन पे 2 लगे या फिर हो सकता है 2 अलग अलग कार्बन पे, तो हमें ये बताने के लिए कि कौन से कार्बन पे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, एक ही कार्बन पे कि 2 अलग अलग कार्बन पे हैं, ये बताने के लिए हमें इसको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो हमने नंबरिंग किया 1 2, 2 कार्बन है इसलिए इथेन लिखा, एंड का ये हटाएंगे नहीं क्योंकि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, 1 से ज़्यादा OH है, जब 1 से ज़्यादा OH होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है, एंड का ये हम हटाते नहीं है। और पहले और दूसरे नंबर पे OH है इसलिए 1 2, और उसके बाद 2 बार है इसलिए डायऑल लिख दिया। अगला कंपाउंड है हमारा ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर टोटल 3 कार्बन है, इसके अंदर तीनों कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। इस चेन के अंदर चाहे तो आप लेफ्ट से या फिर चाहे तो आप राइट से कहीं से भी नंबरिंग करो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले नंबर पर ही आएगा, इधर भी पहले नंबर पर ही आएगा, जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ता है वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं।
किसी भी कार्बन से जाने पर पहले नंबर पे आ रहा है, मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3, 3 कार्बन है इसलिए मैंने प्रोपेन लिखा। एंड का ई मैं हटा नहीं रहा हूँ, इसलिए हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एक से ज़्यादा OH आने के बाद अपन एंड का ई हटाते नहीं हैं। फिर डैश देकर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मैंने 1 2 3 उनकी पोजीशन बताई। और 3 कार्बन पे इसलिए 3 बार है इसलिए ट्राई लिखा, और अल्कोहल ग्रुप है इसलिए OL लिखा। तो इसका UPC नाम रहेगा 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, 1 2 3 ट्रायॉल। अगला कंपाउंड भाई देखना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसके अंदर एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के साथ साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। इस समय प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑब्वियसली प्रायोरिटी दी जाएगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर अगेन लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे कार्बन की, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पास पड़ेगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 हो जाएगा। इसमें कहीं पर भी कोई ब्रांचेस नहीं है, टोटल 4 कार्बन है। मैंने ब्यूट लिखा, ब्यूटेन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना पड़ेगा। यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4, सेकंड और थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो छोटा नंबर कौन सा होता है? तो सेकंड है, तो वो सेकंड पे अपन बताते हैं कि सेकंड पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के हमेशा 2 नंबर आएंगे, तो उसमें से जो छोटा नंबर रहेगा वो अपन कंसिडर करेंगे। तो 4 कार्बन है इसलिए मैंने ब्यूट लिखा। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लिखा। डबल बॉन्ड के बाद ENE लिखते हैं, अल्कीन का ENE, और फिर एंड का ई हटा के पहले नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए 1 ऑल लिख दिया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन लिखा। ब्यूटेन पूरा नहीं लिखा, सिर्फ 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट ही लिख दिया क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन बताना ज़रूरी है। ब्यूट लिख के डैश दे के बताया कि सेकंड और थर्ड पे डबल बॉन्ड है, उनमें से छोटा नंबर 2 है इसलिए बताया कि 2 पे डबल बॉन्ड है यानी कि ENE है, अल्कीन है। फिर एंड का ई हटा के 1 पे OL लगा दिया यानी कि पहले नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये तो था हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम अल्केन अल्कोहल का। अभी हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नोमेनक्लेचर, अगली पेज के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है फिनॉल्स का। बहुत ही आसान नोमेनक्लेचर है फिनॉल का। फिनॉल को नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका कॉमन नेम देख लेंगे, फिर अपन उसका UPC नाम देखेंगे। कॉमन नेम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले कॉलम के अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, फिर उनके कॉमन नेम लिखे सेकंड कॉलम में, फिर IUPAC नोमेनक्लेचर लिखा है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। बेंजीन के साथ यहाँ पे OH दिखाई दे रहा है, हालांकि ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसका एक H कम होकर उसकी जगह पे OH आ गया। अभी एक ग्रुप कहलाएगा C6H5 यानी कि फिनाइल ग्रुप कहलाएगा। फिनाइल ग्रुप को अगर OH लगता है, फिनाइल ग्रुप को अगर OH लगता है तो हम इसे क्या कहेंगे? फिनॉल कहेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे आप 1 और ये 2, 1 2 मतलब ऑर्थो पोजीशन होती है। ऑर्थो पे एक पे OH और एक पे अगर CH3, एक पे OH है और एक पे CH3 है तो उसे हम क्रिसॉल कहेंगे, और ऑर्थो पे इसलिए O क्रिसॉल यानी कि ऑर्थो क्रिसॉल कहलाएगा। इसके अलावा आप देख रहे होंगे ये 1 2 3 4, यहाँ से नंबरिंग क्यों करूँगा? क्योंकि OH और NO2 में OH की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली OH से नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो 1 और 4 पे ब्रांच आ रहा है। 1 और 4 पोजीशन मतलब प्यारा पोजीशन होती है, और क्योंकि प्यारा पे आपकी ब्रांचेस आ रही है इसलिए मैंने पहले P लिखा। P का मतलब प्यारा पे है, कौन है? एक नाइट्रो है, तो इसलिए लिखा प्यारा पे नाइट्रो है। और इसको नाम हो गया, इसके ऊपर हाथ रख देंगे तो देखो कौन सा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। तो फिर आपको दिखाई दे रहा होगा बेंजीन के साथ OH यानी कि फिनाइल ग्रुप के साथ OH यानी कि फिनॉल दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम इसको कहेंगे फिनॉल। तो नाम कैसा दिया हमने इसको बताना। 1 और 4 पे ब्रांचेस आ रही इसलिए पहले प्यारा लिखा। 1 4 मतलब प्यारा पोजीशन होती है। एक ब्रांच है आपकी नाइट्रो इसलिए नाइट्रो लिख दिया, और ये बल उसको नाम देने के बाद जो कंपाउंड बचता है ये फिनॉल है इसलिए फिनॉल लिखा। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल ये फिनॉल का डेरिवेटिव है। उसके बाद अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर ऑर्थो पे आजू बाजू पर अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं तो उसे हम कैटेकॉल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? कैटेकॉल कहेंगे। अगर 1 2 पोजीशन पे यानी कि ऑर्थो पे आजू बाजू पे अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं तो कैटेकॉल कहेंगे। अगर 1 3 पे यानी कि मेटा पोजीशन पे अगर वो आते हैं तो रिसोर्सिनॉल कहेंगे। एंड 1 4 पे यहाँ से नंबरिंग करो या फिर यहाँ से करो, 1 2 3 4, तो 1 4 पे अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्विनॉन कहेंगे या फिर क्विनॉल कहेंगे। हाइड्रोक्विनॉन कहेंगे या फिर क्विनॉल कहेंगे। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी पोजीशन है, तो एक पे OH है, फिर एक खाली जगह है, फिर से OH है, फिर कुछ नहीं है, फिर OH है, फिर कुछ नहीं मतलब यहाँ पे H तो आपका डेफिनेटली होता है। तो ये 1 3 5 यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 3 5 यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो 1 3 5 पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है तो उसे हम क्या नाम देंगे? फ्लोरोग्लूसिनॉल हम इसको नाम देंगे। ये IUPAC नाम है। IUPAC नाम देने का कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए इसको याद ही करना पड़ेगा। अगला दिखाई दे रहा होगा आपको जिसमें 3 OH ग्रुप एक दूसरे के आजू बाजू में, अगर ऐसा आता है चाहे इधर आए कहीं पर भी आए,
मतलब 1 2 3 पोजीशन पे 3 OH ग्रुप अगर एक दूसरे के आजू बाजू में आते तो हम इसे क्या कहेंगे, पायरागैलॉल कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, पायरागैलॉल कहेंगे। तो कौन से कॉमन नेम्स हमने देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर फिनाइल ग्रुप को OH लगता है तो फिनॉल कहेंगे। ऑर्थो पे अगर एक OH और CH3 तो ऑर्थोक्रिसॉल कहेंगे। अगर आपके पैरा पे OH और NO2 लगा है तो हम इसे पैरा नाइट्रोफिनॉल कहेंगे। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आजू बाजू में है तो कैटोकॉल कहेंगे। अगर 1 3 पोजीशन यानी कि मेटा पर है तो रिसोर्सिनॉल कहेंगे। 1 4 यानी कि पैरा पोजीशन पे है तो हाइड्रोक्विनॉन या फिर क्विनॉल कहेंगे। और 1 3 5 पोजीशन पे है तो इसको फ्लोरोग्लिसनॉल कहेंगे। 1 2 3 पोजीशन पर है तो पायरोगैलॉल कहेंगे। फिर उसके बाद कॉमन नेम के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर देना काफ़ी आसान है। पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बेंजीन को OH लगा, मतलब पहले बेंजीन था उसके H की जगह पे OH आ गया, तो बेंजीन था इसलिए बेंजीन लिखेंगे। एंड का ये हटा के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा इसलिए OL लिखेंगे। नंबर यानी कि उसकी पोजीशन बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं हैं। तो अगर आप डायरेक्ट OL लिख देंगे तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। या फिर सीधा सीधा उसको दूसरे तरीके से फिनॉल भी कह सकते हैं। बेसिकली फिनॉल देखा जाए तो कॉमन नेम था लेकिन IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर एक्सेप्टेड है। अगला कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इसको हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है, नंबरिंग उस कार्बन से करना होता है जहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर आपका ब्रांचेस पास पड़े। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ, ये क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप आता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप आ रहा है इसलिए 2 मिथाइल और इसको नाम हो गया। तो ये जो कंपाउंड बचता है ये फिनॉल है इसलिए नाम रहेगा 2 मिथाइल फिनॉल। अगला कंपाउंड देखो, ऑब्वियसली OH और NO2 में OH की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। कैसे नंबरिंग किया, 1 2 3 4। 4 पे NO2 है इसलिए 4 नाइट्रो लिखा और इतना जो ग्रुप बचता है इसे हम फिनॉल कहेंगे तो नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, आजू बाजू में किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से नंबरिंग करो, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। मान लो मैंने यहाँ से करा, ये 1 ये 2 हो जाएगा। 1 2 ऐसे घूमेंगे नहीं क्योंकि नंबर छोटा आना चाहिए, इसलिए उसी डायरेक्शन से जाके नंबरिंग करेंगे जहाँ से ब्रांचेस को छोटा नंबर आए। ये 1 और ये 2 हो गया। 1 और 2 पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और कोई ब्रांच इसके अंदर नहीं है इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, पूरी थी बेंजीन रिंग। बेंजीन के अंदर 1 और 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 आ रहे हैं इसलिए डाई लिखा और वो हाइड्रोक्सिल है इसलिए ऑयल। और बेंजीन का एंड का ये हटाया नहीं क्योंकि ये पॉलीहाइड्रिक है, एक से ज़्यादा OH आते हैं तो एंड का ई हम हटाते नहीं हैं। अगला कंपाउंड अगर तुम ध्यान से देखेंगे तो भाई इसके अंदर तुमको दिखाई दे रहा होगा 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगेन कहीं से भी नंबरिंग करो, यहाँ से करता हूँ 1 2 3। 1 और 3 पे अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है बेंजीन है तो कहेंगे बेंजीन 1 3 डायॉल 2 बार। अगेन एंड का ही हटाएंगे नहीं, 2 बार आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसलिए डायॉल लिख देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा, सेम उसी तरीके से कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4। 1 4 पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग थी इसलिए बेंजीन कहेंगे। 1 4 आपका डायॉल हो जाएगा। अगले वाले कंपाउंड के अंदर भी सेम कहीं से भी नंबरिंग करो, मान लो यहाँ से नंबरिंग किया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। 1 3 5 पे आपका OH आ रहा है इसलिए नाम रहेगा बेंजीन डैश 1 3 5। 3 बार है इसलिए ट्रायल लिखा जाएगा। अगले कंपाउंड के अंदर भी सेम कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे बेंजीन है इसलिए बेंजीन 1 2 3 3 बार आ रहा है इसलिए ट्रायल लिख देंगे। अगेन एंड का इसलिए नहीं हटाएंगे क्योंकि आपका पॉलीहाइड्रिक होने की वजह से एक से ज़्यादा OH है और जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा बार आता है तो हम एंड का ही हटाते नहीं हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फिनॉल का नोमेनक्लेचर देखे हमने। अब फिनॉल के नोमेनक्लेचर के इमीडिएटली बाद में लास्ट नोमेनक्लेचर है और हमारे पहले लेक्चर का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। उतना देख के आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ईथर के नोमेनक्लेचर के अंदर भी मैंने यहाँ पर अगेन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ईथर के लिखे हुए एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में उसके कॉमन नेम और दूसरे कॉलम के अंदर उसका IUPAC नाम लिखा हुआ है। तो एक बार आप देख लो ईथर को किस तरीके से नाम कर देते हैं। ईथर के अंदर कॉमन नेम देना बहुत ही आसान है। कॉमन नेम के अंदर अगर हम देखेंगे, देखो बीच का जो एक O है उसको 2 अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ लगे रहेंगे, या तो दोनों अल्काइल रहेंगे दोनों अराइल रहेंगे या फिर एक अल्काइल एक अराइल रहेगा, इस तरीके से उसको ग्रुप्स अटैच रहेंगे। हमने क्या करना है, ये जो अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप रहेंगे उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम देना है। O को तो छोड़ दो, उसको भूल जाओ। उसके अलावा इधर CH3 इधर CH3, कितने CH3 हो गए भाई, 2 CH3। CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, 2 बार है इसलिए हम क्या कहेंगे डाईमिथाइल, और O है मतलब आपका ईथर ग्रुप प्रेजेंट है तो नाम हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर। नेक्स्ट कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ आपका CH3 तो एक तरफ CH2CH3 यानी कि क्या है आपका इथाइल ग्रुप है। एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, ऑब्वियसली आपका इथाइल आता है इसलिए मैंने लिखा इथाइल।
फिर आपका ये मिथाइल और फिर ईथर, तो इथाइल मिथाइल ईथर ये आपका नाम हो जाएगा। अगला कंपाउंड देखना, एक तरफ आपका मिथाइल है तो एक तरफ आपका प्रोपाइल है, लेकिन प्रोपाइल में भी CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 स्ट्रेट वाला प्रोपाइल है, यानी कि N प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है भाई आपका? N प्रोपाइल, क्योंकि इसका CH3 CH2 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 वाले कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इतना ग्रुप आपका N प्रोपाइल होता है। सिर्फ प्रोपाइल नहीं बल्कि N प्रोपाइल है, ये N प्रोपाइल है, ये मिथाइल है। अब अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा? N प्रोपाइल का N कंसिडर नहीं किया जाता अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल का M और प्रोपाइल का P। मिथाइल के M और प्रोपाइल के P में अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल का M पहले आता है, इसलिए मिथाइल N प्रोपाइल ईथर, क्या नाम रहेगा भाई? मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। अगला कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा आपको, एक तरफ आपका फिनाइल है तो एक तरफ मिथाइल है। ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकली पहले आपका मिथाइल आता है, इसलिए कहेंगे मिथाइल, ये मिथाइल पहले, फिर आपका फिनाइल और ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसी कंपाउंड को दूसरे नाम भी है जो कि इसी का कॉमन नेम भी है, जिसे हम एनिसोल भी कह सकते हैं। अगर आपको फिनाइल ग्रुप के साथ OCH3 दिख जाए तो डायरेक्टली आप इसे एनिसोल भी कह सकते हैं। अगला कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ है आपका फिनाइल तो अगेन एक तरफ आपका कौन सा प्रोपाइल है? N प्रोपाइल है। और फिनाइल एंड N प्रोपाइल में ऑब्वियसली अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, कैसे जज करेंगे? तो फिनाइल का P और N प्रोपाइल का भी P, N अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते समय कंसिडर किया जाता नहीं है। तो फिनाइल का P और N प्रोपाइल का P, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है फिनाइल का P और इसका भी P, पहला टाई हो गया। फिर दूसरा कैरेक्टर देखेंगे, दूसरा H और R, H और R में ऑब्वियसली H पहले आता है, इसलिए फिनाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, फिर N प्रोपाइल और बाद में ईथर, तो फिनाइल N प्रोपाइल ईथर, इस तरीके से इसको कॉमन नेम दिया जाएगा। अगला जो आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है इसको हम कॉमन नेम नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट फेज आपको दिखाई दे रहा होगा जो है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो देने के तरीके काफ़ी आसान हैं। अगर आप चाहते हो IUPAC नोमेनक्लेचर देना तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि ये जो दो अल्काइल ग्रुप लगे रहेंगे इनमें से बड़ा अल्काइल ग्रुप को पहले अलग कर लेना है। जैसे कि मैं सेकंड एग्जांपल से पहले चालू करूंगा, इसमें एक CH3 है और एक CH2 CH3, यानी कि एक इथाइल है तो एक मिथाइल है। ये ऑब्वियसली बड़ा अल्काइल ग्रुप है। अब बड़ा अल्काइल ग्रुप होने के साथ साथ ये बड़ा अल्काइल ग्रुप है और इस तरफ एक छोटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल है। तो इथाइल मिथाइल में जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होता है उसको अपन पेरेंट कह देंगे। तो मैं इसको अगर पेरेंट कह रहा हूँ तो बाकी सब्सटीट्यूएंट हो जाएंगे, यानी कि ब्रांचेस हो जाएंगे। अब देखो इसमें करना क्या है, ये जो आपका इथाइल है इसको जो पेरेंट को फिलहाल भूल जाओ, पेरेंट को भूल के पहले देखो ये CH3O है, CH3O को हम कहेंगे मिथ ऑक्सी। अगर C2H5O होता तो ईथ ऑक्सी कहते हैं, अगर C3H7O होता तो उसको प्रोप ऑक्सी कहते हैं। जैसे मिथाइल से मिथॉक्सी, इथाइल से इथॉक्सी, प्रोपाइल से प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल से ब्यूटॉक्सी, इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। तो अगर देखा जाए तो पहले मिथ ऑक्सी और ये दो कार्बन है इसलिए इसको क्या नाम देगा? इथेन। तो ये हो जाएगा आपका मिथ ऑक्सी और ये क्या हो जाएगा भाई? इथेन। मिथ ऑक्सी और दो कार्बन है पेरेंट चेन में इसलिए इथेन कहेंगे। वैसे इधर इन दोनों में पेरेंट को मान लो, मैंने इसको पेरेंट कंसिडर कर दिया। फिर ये जो बचा है ये CH3O यानी कि मिथ ऑक्सी, तो हमने लिख दिया मिथ ऑक्सी और इसमें एक कार्बन है इसलिए लिख दिया मीथेन। नेक्स्ट कंपाउंड तुमको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर इसमें 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोपॉक्सी कहेंगे। लेकिन अभी 3 कार्बन आना शुरू हो गए, जब 2 से ज़्यादा कार्बन आते हैं तब हमें पेरेंट के अंदर नंबरिंग करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि इथॉक्सी मिथॉक्सी प्रोपॉक्सी ये जो ब्रांचेस हैं ये कौन सी पोजीशन पर आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे इधर मिथाइल था इधर प्रोपाइल था अल्फ़ाबेटिकली, तो वो ऑर्डर कंसिडर यहाँ किया नहीं जाएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर नहीं आएगा, वो तो कॉमन नेम में आएगा। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप। और भाई बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप हमारा ये प्रोपाइल है। प्रोपाइल के अंदर बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होने के साथ साथ इसमें 2 से ज़्यादा कार्बन है और क्योंकि इसके अंदर 2 से ज़्यादा कार्बन होने की वजह से हमें नंबरिंग इसके अंदर करना पड़ेगा। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ये 1 2 3। आप कहेंगे सर यहाँ से क्यों किया, इधर से क्यों नहीं किया? क्योंकि जहाँ से ऑक्सीजन पास पड़ेगा इधर से वहाँ से नंबरिंग करना होता है, तो यहाँ से पास पड़ रहा था इसलिए इधर से नंबरिंग किया था। ये 1 2 3, तो 1 पे आपका कौन आ रहा है? मिथ ऑक्सी। कौन आ रहा है भाई 1 पे? मिथ ऑक्सी, तो इसलिए लिखा 1 मिथ ऑक्सी। और ये पेरेंट में 3 कार्बन है इसलिए क्या लिख दिया हमने? प्रोपेन। तो हो जाएगा 1 पे मिथ ऑक्सी, 3 कार्बन है पेरेंट के अंदर इसलिए क्या लिखा हमने? प्रोपेन। अगला कंपाउंड देखेंगे तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेरेंट है और पेरेंट के अंदर अब इसलिए नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस पेरेंट में यहाँ से अगर मैं नंबरिंग चालू करूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कार्बन है तो इसलिए पेरेंट हो गया, 6 कार्बन है। यहाँ से अगर नंबरिंग चालू कर दूँ तो इसके अलावा और कहीं ब्रांचेस है नहीं, ये एकमात्र ब्रांच है। और ऑब्वियसली पहले नंबर पे जब एक ही ब्रांच है यहाँ पे रिंग में,
तब हमें नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा कह सकते हैं ये मिथऑक्सी और ये बेंजीन रिंग आपकी, ये मिथऑक्सी बेंजीन, तो क्या कहेंगे हम इसको, मिथऑक्सी बेंजीन। अगला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर भाई देखो टोटल ये 6 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, ऑब्वियसली इसमें कार्बन ज़्यादा है इसलिए पेरेंट हो जाएगा। और पेरेंट हो जाएगा तो पेरेंट के अंदर अभी हमें बताना पड़ेगा यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ। अगर यहाँ से नंबरिंग करूँगा तो भी चलेगा, नहीं करूँगा तो भी चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये प्रोपेन है और प्रोपेन का कौन से नंबर का कार्बन अटैच्ड है ये हमें बताने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सी, तो प्रोपॉक्सी बेंजीन अगर मैं लिखता, प्रोपॉक्सी बेंजीन लिखता तो भी मेरा नोमेनक्लेचर सही होता क्या, नहीं होता, बिल्कुल गलत हो जाता। क्योंकि मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोपेन है इसका कौन सा कार्बन अटैच्ड है। ये प्रोपेन का पहले नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को अटैच है इसलिए 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। अगर इस कार्बन के थ्रू अटैच्ड होता इस ऑक्सीजन को तो हमने लिखा होता 2 प्रोपॉक्सी बेंजीन। अगर मान लो यहाँ CH3 होता, यहाँ CH होता और यहाँ CH3 होता, अगर मान लेते यहाँ CH3 CH होता और इस कार्बन के थ्रू यानी कि सेकंड कार्बन के थ्रू अगर ये ऑक्सीजन को अटैच्ड होता तब नाम क्या होता है इसका, 2 प्रोपॉक्सी बेंजीन होता। अभी पहले नंबर के कार्बन के थ्रू अटैच्ड है, ये पहला नंबर का कार्बन इसके थ्रू अटैच्ड है इसलिए हमने बताना पड़ेगा 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन। तो हमने क्या किया, एक बार इस कंपाउंड को फिर से बता दूं, इसके अंदर एक आपका प्रोपाइल ग्रुप है, दूसरा आपका फिनाइल ग्रुप है। ऑब्वियसली फिनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन ज़्यादा है तो ये पेरेंट हो जाएगा। अब पेरेंट होने के साथ साथ पहले ही नंबर पे आपका कौन सा ग्रुप है, तो प्रोपऑक्सी है, तो प्रोपऑक्सी बेंजीन, प्रोपऑक्सी बेंजीन। बस इतना कह के भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन प्रोपेन का कौन सा कार्बन इस ऑक्सीजन को अटैच्ड है ये बताने के लिए यहाँ पे हमने 1 दिया है। तो 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन, इसका मतलब है कि प्रोपेन का पहले नंबर का कार्बन अटैच्ड है इसलिए 1 प्रोपॉक्सी बेंजीन इसको हम नाम देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आप नोमेनक्लेचर देखेंगे, ये बड़ा सा कंपाउंड है, अगेन आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, आप बहुत ध्यान से इसको देखना है। अब ऑब्वियसली रूल के हिसाब से जहाँ से ऑक्सीजन पास पड़ेगा वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। एक तो O को ये CH3 एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, और ये इतना एक बड़ा सा ग्रुप O को लगा हुआ है। तो एक तरफ आपका छोटा ग्रुप है CH3 और एक तरफ ये इतना बड़ा ग्रुप आपको O को लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब ऑब्वियस बात है कि ये आपका पेरेंट हो जाएगा। अगर ये आपका पेरेंट है तो पेरेंट के अंदर नंबरिंग करेंगे, और आप सोच रहे होंगे कि हम यही से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से वो पास पड़ रहा है 1 2 3 4, ऐसा क्यों जाएंगे 1 2 3 4, ऐसा ही आप क्यों सोच रहे होंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर यहाँ से अगर इधर जाते हैं तो ब्रांचेस को छोटा नंबर मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से यहाँ जाओ ना कि यहाँ से यहाँ, इसलिए आप सोच रहे होंगे यहाँ से नंबरिंग करके यहाँ जाएंगे। लेकिन आपको बता दूँ हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे ब्रांच आएगी ये मतलब मिथॉक्सी, और 2 पे 2 ब्रांचेस आएगी मतलब 2 मिथाइल हो जाएगा। तो 1 पे एक ब्रांच आ जाएगी, 2 पे 2 ब्रांच आ जाएगी, तो ब्रांचेस की नंबर की टोटल हो जाएगी 5, 1 2 2 5 हो जाएगी। और अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2, तो यहाँ पे 1 पे 2 ब्रांचेस आ जाएगी, 1 पे 2 ब्रांचेस आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 1 1, और ये 2 पे एक ब्रांच आ जाएगी, तो ब्रांचेस के नंबर की सम हो जाएगी 4। तो ब्रांचेस को छोटा नंबर मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4। तो 1 पे आपको 2 मिथाइल दिखाई दे रहे होंगे और 2 पे मिथॉक्सी है। अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल एंड मिथॉक्सी में पहले आता है मिथॉक्सी, क्योंकि मिथाइल का METH, मिथाइल का METH और मिथॉक्सी का भी METH, पहले 4 कैरेक्टर सेम है। 5वां इसका O है और इसका Y है, तो अल्फ़ाबेटिकली O पहले आता है, इसलिए मिथॉक्सी अल्फ़ाबेटिकली पहले हो जाएगा, मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली आपका बाद में हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रहेगा अगर देखा जाए तो इसको हमने नंबरिंग किस तरीके से करना भाई, O के एक तरफ CH3 है, O के एक तरफ इतना बड़ा ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है इसे हम पेरेंट कहेंगे। इस पेरेंट के अंदर हम नंबरिंग करेंगे, तो पेरेंट के अंदर किस तरीके से नंबरिंग करेंगे, इस O से नहीं करेंगे, क्योंकि इस O से, इस कार्बन से अगर हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ से भले ऑक्सीजन पास पड़ रहा है लेकिन ब्रांचेस को बड़ा नंबर आता है, क्योंकि इसको 1 आएगा, इसको 2 2, तो ब्रांचेस के नंबर की सम 5 हो जाएगी। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं और क्लॉकवाइज जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 1 2, टोटल ब्रांचेस के नंबर की सम 4 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 1 1 2 मिथाइल और 2 पे मिथॉक्सी आएगा। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली पहले मिथॉक्सी आता इसलिए लिखा 2 मिथॉक्सी, 2 पे मिथॉक्सी, 1 1 1 1 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है रिंग में,
क्लोज रिंग है इसलिए साइक्लो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE। तो पूरा नाम हो जाएगा कंपाउंड का 2-मिथाइल 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ये था हमारा पहला लेक्चर। भाई इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, तो एक बार क्विक तरीके से आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल फिनॉल ईथर देखा, फिर उसके बाद अल्कोहल का फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखा, फिर उसके बाद हमने अल्कोहल फिनॉल क्लासिफिकेशन और ईथर के क्लासिफिकेशन के बाद फिर हमने तीनों के नोमेनक्लेचर देखे, जिसके अंदर अल्कोहल का हमने कॉमन नेम, अल्कोहल का कार्बिनोल सिस्टम के हिसाब से नाम, और अल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर। इसी के साथ साथ हमने फिनॉल का कॉमन और IUPAC नेम देखा, और साथ ही में एट लास्ट हमने ईथर का कॉमन एंड IUPAC नाम देखा। तो आई होप कि यहाँ तक जो मैंने अभी कवर किया ये सारा आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 2020 के न्यू सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से यहाँ तक का पढ़ लेंगे, और उसी के बाद ही अगला लेक्चर आप देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले लेक्चर में आने के पहले जहाँ तक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, यहाँ तक का आपका पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के किताब से पूरा पढ़ के हो जाएगा, और उसी के बाद दूसरा लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपको और मज़ा आएगा। बाकी का हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगर आपको कुछ सजेशन फीडबैक होगा या कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।